लोगों का मानना है कि जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। उन्हें कोई प्राइवेट नौकरी या मजदूरी ही करनी होगी। लेकिन क्या अधिक पढ़े लिखे लोगों को सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाती है? जी नहीं, वर्तमान समय में सरकारी नौकरी प्राप्त करना इतना आसान नहीं रहा। कड़ी मेहनत करके और कंपटीशन का सामना करके ही सरकारी नौकरी पाई जा सकती है। हालांकि कम पढ़े लिखे लोगों की तुलना में अधिक पढ़े लिखे लोगों को सरकारी नौकरी मिलने की संभावना अधिक रहती है और कम पढ़े लिखे लोगों की तुलना में अधिक पढ़े लिखे लोगों के लिए सरकारी नौकरियां के अवसर भी अधिक होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कम पढ़े लिखे लोग कभी भी सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वे भी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम इसी विषय के बारे में इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। हर साल कई सरकारी विभागों में 8वीं 10वीं पास के लिए कई भर्तियां होती है, जिसके तहत 8वीं 10वीं पास उम्मीदवार नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि 8वीं पास उम्मीदवार कौन कौन सी सरकारी नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं, वे कौन कौन से सरकारी विभागों में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सरकारी विभाग के बारे में बता जाते हैं, वे डिपार्टमेंट के बारे में बताते हैं जिसमें आप जॉब कर सकते हैं। फिर आपको हम ये बताएंगे उस डिपार्टमेंट में आपका पोस्ट क्या हो सकता है। सरकारी विभागों में आप ड्राइवर की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जॉब कर सकते हैं, राज्य पुलिस विभाग में, आंगनबाड़ी में, हाई कोर्ट में, सरकारी बैंकों में नौकरी कर सकते हैं, निजी बैंकों में नौकरी कर सकते हैं, इंडियन आर्मी में, विमानन विभाग में, इंडियन रेलवे में, डाक विभाग में, परिवहन विभाग में, शिक्षा विभाग में, स्कूल सेवा आयोग में, स्कूल कॉलेजों में, चिकित्सा विभाग में, भारतीय पशुपालन विभाग में, लोक सेवा आयोग, नगर पालिका में, एफसीआई में, आईटीबीपी में, भारत संचार निगम लिमिटेड में, महिला एवं बाल विकास विभाग में नौकरी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में नौकरी कर सकते हैं, पेट्रोलियम कॉरपोरेशन में। इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसमें आपको जॉब सिर्फ तो सिर्फ 8वीं या 10वीं पास करने के बाद मिल सकती है। अब चलते हैं इस डिपार्टमेंट में आपका पोस्टिंग क्या हो सकता है। किसी भी सरकारी और निजी विभागों में 8वीं पास उम्मीदवारों के लिए अधिकांशतः पोस्ट होता है चपरासी का, सहायक, सेवक, वॉचमैन, सफाई कर्मी, कुक, ड्राइवर, ट्रेनी, माली, स्टोर कीपर, सुरक्षा गार्ड, मजदूर स्तर के पदों पर भर्ती होती है। अगर 8वीं पास आईटीआई होल्डर है तो उसे आईटीआई ट्रेड के अनुसार नौकरी मिल सकती है। तो आप बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। अगर आप 8वीं या 10वीं पास कोई जॉब करना चाहते हैं किसी डिपार्टमेंट में, वैकेंसियां तो बराबर निकलती रहती है, उस पर ध्यान दे रहिएगा, तो आप ये सभी जॉब कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वेतन की। तो सरकारी और निजी विभागों तथा कंपनियों में वेतन पदों और कार्यों के अनुसार दिया जाता है। सरकारी और निजी विभागों में वेतन प्रति माह 8,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक मिल सकता है। लेकिन ये कोई फिक्स सैलरी नहीं है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। वो आपके जॉब प्रोफाइल पर और उस डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। नौकरी के लिए आवेदन कैसे करें? जब भी किसी विभाग या कंपनी में भर्ती होती है तो पहले उसकी भर्ती अधिसूचना जारी की जाती है। उसमें आवेदन कैसे करना है, कहाँ आवेदन करना है, इसकी सभी जानकारी दी गई होती है। उसके अनुसार आप नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। कई बार ऑनलाइन आवेदन करना होता है तो कई बार ऑफलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी भर्ती अधिसूचना में प्रदर्शित की जाती है। एक ज़रूरी जानकारी बता देते हैं कि यदि आप 8वीं कक्षा के बाद सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि 8वीं कक्षा के बाद सरकारी नौकरी के काफ़ी अवसर कम मिलते हैं और नौकरी मिलने की संभावना भी ज़्यादा नहीं होती है। क्योंकि जब 8वीं पास के लिए भर्ती होती है तो उसमें 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिग्रीधारी उम्मीदवार नौकरी के लिए आवेदन कर देते हैं। यानी कि आप तो 8 पास है, लेकिन कोई 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, ये सभी डिप्लोमा, ये सभी स्टूडेंट जो है चपरासी के लिए, गार्ड के लिए जब आवेदन कर देते हैं तो आप उस हिसाब से मेरिट लिस्ट में छट जाते हैं। ऐसे में अधिक शिक्षित उम्मीदवारों की प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए हो सके तो कम से कम आप 12वीं कक्षा तक पढ़ाई करने का प्रयास करें। उसके बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें या फिर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करें। दोस्तों, मैं इस वीडियो में 8वीं पास के लिए सरकारी नौकरियां इसके बारे में जानकारी दी है। हमें पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसके अलावा यदि किसी का इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव या सवाल हो तो वह हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।